सुननी तो किसी की नहीं है, अपने अपनी मर्जी कर ली। रिजल्ट भी आपके सामने है। मेरे ख्याल से तो एक अच्छी मूव है। जिस टाइम पे लोग एक्सपेक्ट ये करते थे कि प्राइस ऊपर जाएगी, आप टेक्निकल खेलते हैं तो अगले भी टेक्निकल खेलते हैं, टेक्निकल खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सिग्नेटरी के IMF प्रोग्राम के और IMF के जो प्रोग्राम है उसके अंदर शराइत रखी गई हैं। उनमें रमजान के लिए लॉलीपॉप मिल जाए 3 या 5 रुपए का, बट मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट नेगेटिव में होगा। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से और पाक व्हील्स की पूरी फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक। रमज़ान जब आता है तो हमारे मुल्क में जो है ना, प्राइसेस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है हमेशा से एक परेशानी शुरू हो जाती है। और ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है कि दुनिया में होता ये है कि जब रहमतों का महीना आता है, आप बाहर किसी मुल्क में जाएँ तो इवन गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर रमज़ान सेल लगती हैं और चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे मुल्क में अगर हम देखें, हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते। और मैं और आप जहाँ जहाँ हमारा जो कारोबार है, हम उसमें बजाय इसके कि प्राइस को कम करें, हम प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं। यस, कई जगह रमज़ान ऑफ़र्स लगती भी हैं। तो आज का जो वीकली ज़्यादातर मैं देखता को रमज़ान ऑफ़र्स के आगे पीछे ये है कि कहाँ रमज़ान में आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, कहाँ महंगी मिल रही है। तो सबसे पहली न्यूज़ तो पेट्रोल की प्राइसेस की होती है हमेशा की तरह। 15 तारीख को पेट्रोल की प्राइसेस रिवाइज होनी है, जो कि आज का दिन होगा। और अभी तक उम्मीद की जा रही है, कोई मीडिया चैनल आपको कह रहे हैं कि 3 रुपये सस्ता होगा, कोई 5 रुपये सस्ता होगा, कोई कह रहा है बराबर रहेगा। लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ है वो थोड़ी, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को डिग करके आपको लॉन्ग टर्म बताऊँ। शायद अभी आपको ये रमज़ान के लिए लॉलीपॉप मिल जाए 3 या 5 रुपए का, बट लॉन्ग टर्म में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि हम सिग्नेटरी के IMF प्रोग्राम के और IMF के जो प्रोग्राम है उसके अंदर शराइत रखी गई हैं। उनमें कई चीज़ों के ऊपर, बिकॉज उन्होंने हमें लोन दिया है और उन्होंने रिकवर भी करना है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को जिन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने को या टैक्स लगाने को कहा है, उनमें से एक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी हैं। याद रहे, अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का फॉर्मूला है उसके अंदर 60 रुपये या 65 रुपये के करीब पेट्रोलियम लेवी है, जो कि पहले जीरो थी। वो भी IMF की शर्त के ऊपर 60 रुपये के करीब की गई थी हर लीटर के अंदर। उसके अलावा अब एक नया टैक्स जो है GST के फॉर्म में, जो कि 18% होगा, वो लगने जा रहा है। और IMF जो है उसके लिए पुश कर रहा है कि अगर आपको ये अगली किस्त चाहिए पैसों की, तो आपको ये 18% GST लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा प्राइस में इंक्रीज एक्सपेक्टेड है। शायद ये रमज़ान में शॉर्ट टर्म में आपको और मुझे रिलीफ मिल जाए 3 या 4 या 5 रुपये का, जितना ये डिफरेंट चैनल्स क्लेम कर रहे हैं। GST की बात हो रही थी और GST लगाने की बात हो रही थी। आपको हमने पिछले दिनों बताया था कि एक फाइनेंस डिवीजन की तरफ से एक वो रिकमेंडेशन आई थी कि जी गाड़ियों के ऊपर GST जो 18 से 25% कर दिया जाए। तभी हमने आपको बताया था कि सारी गाड़ियों पर नहीं हो सकता, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ ऑलरेडी ऐसी हैं जो 1400 सीसी प्लस हैं, जिनके ऊपर पहले ही 25% GST आप दे रहे हैं। तो जो गाड़ियाँ इम्पैक्ट होंगी वो होंगी जो कि 1400 सीसी से नीचे हैं और 40 लाख से ऊपर है। फिर खैर उन्होंने ये पार्लियामेंट में पेश किया और वो पास नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं तो काम इस तरह पकड़ लेते हैं कान। और हुआ ये कि उन्होंने एक SRO निकाल दिया, और उस SRO के तहत जो भी लोकली मेड गाड़ी जिसकी बेस प्राइस 40 लाख से ऊपर है, उसके ऊपर GST का जो इतलाक है वो 18 के बजाय 25% होगा। वेरी स्मार्ट। अगर रूल नहीं बन रहा, आवाम के भेजे हुए नुमाइंदे जो हैं वो नहीं बना रहे, तो आप SRO कल्चर जो है हमारे मुल्क में बेहतरीन मौजूद है, जिसको आप बोलते हैं डंडा कल्चर, कि आप एक SRO निकालें और आपका जो दिल करता है आप कर लें। तो वो SRO जो है वो निकाल दिया गया है और वो 25% कर दी गई है तमाम उन गाड़ियों के ऊपर जो कि 40 लाख से ऊपर बेस प्राइस है। बेस प्राइस क्या होती है? गाड़ी की एक बेस प्राइस होती है, उसके ऊपर GST लगता है, फिर उसके ऊपर फ्रेट डलता है और फाइनल प्राइस मार्केट में आती है। तो इस लिहाज से हमने उस टाइम पे जो अंदाज़ा लगाया था वो था कि जी तमाम गाड़ियाँ जो 1400 सीसी से नीचे हैं और 40 लाख से प्लस इनकी, जिसमें हमने आपसे कहा था टोयोटा यारिस है, स्विफ्ट है, सिटी है, डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। तो अब आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि उनमें से कौन कौन से इंपैक्ट होंगे, बिकॉज जब आप टेक्निकल खेलते हैं तो अगले भी टेक्निकल खेलते हैं, टेक्निकल खेल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब बेस प्राइस जिस गाड़ी की 40 से ऊपर है सिर्फ उस पर इंपैक्ट होगा। सो अभी बात हो रही थी GST के इंपैक्ट की। तो अगर हम सुजुकी के वेरिएंट्स की बात करें तो सुजुकी का जो वेरिएंट इसे इंपैक्ट होगा स्विफ्ट का, वो GLX CVT है, जिसकी प्राइस 3,04,000 बढ़ जाएगी और नई प्राइस जो है वो 5429 है। बाकी जो इसके वेरिएंट्स हैं वो उनकी बेस प्राइस 40 लाख से कम है। तो फॉर्चुनेटली फॉर अस एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर द SRO राइटर्स, जो ये प्राइस है सिर्फ एक वेरिएंट की बढ़ेगी, बाकियों की नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा होंडाई ने एक सर्कुलर इशू किया है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ पे ना चाय में गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि जी उनकी शायद प्राइसेस चेंज हो गई हैं, कुछ हो गया, तो उन्होंने अपना सर्कुलर इशू किया कि उनकी प्राइसेस अनरिवाइज्ड हैं, यानी नई और पुरानी प्राइसेस सेम है। अगली जो न्यूज़ है वो यही है कि FBR ने जो है वो मना कर दिया है कि हम गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी जो है लोकली मैन्युफैक्चर कार के ऊपर GST कम नहीं करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने बेसिकली उनको ये सिफारिश की थी कि जो आप 25% पे ले गए हैं इसको 18 पे ले आए, बट उन्होंने
उन्होंने कहा कि नहीं हमारा बहुत रेवेन्यू लॉस होगा और हम जो है वो ये 25% से कम नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये लगता है कि हम बचपन में एक स्टोरी सुनते होते थे कि एक बंदे के पास मुर्गी होती है, वो अंडे देती है सोने के, तो एक दिन उसको लालच आता है, वो कहता है मैं इसको ज़िबा करके सारे अंडे आज ही निकाल लूँ। तो ये जो मूव है 18 से 25%, मुझे भी ये ऐसी लगती है, बिकॉज इससे ये नहीं होगा कि आपका रेवेन्यू टारगेट ऊपर चला जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये होगा कि जो छोटी गाड़ी का कस्टमर है वो गाड़ी लेना छोड़ देगा, बिकॉज उसकी जो है ना, अगर आप प्राइस इलास्टिसिटी एक टर्म समझते हो, इकोनॉमिक्स में आती है बट वो पढ़ाई के साथ आती है थोड़ी, तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है ना, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये बात कि वो उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये गाड़ी को ख़रीद सके नई प्राइसेस या प्राइस बढ़ने के बाद, तो इसलिए वो गाड़ी को छोड़ के चला जाएगा और एट द एंड होगा ये कि आप गाड़ियों की जो सेल है वो डाउन हो जाएगी और आपका जो रेवेन्यू टारगेट था वो भी इम्पैक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से उसको रिवाइज कर लेना चाहिए, कोई इसमें कोई जज्बाती होने की बात नहीं है और कोई पर्सनल लेने की बात नहीं है। अगर वैसे जो टाइम बता देगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है कि इस जो है ना GST को इंक्रीज़ करने से जो रेवेन्यू है वो बजाय ऊपर जाए नीचे जाएगा। और उसकी वजह क्या है, आप अगली रिपोर्ट देख लें, पामा की रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ियों की जो सेल है वो पिछले महीने 8% डिक्रीज़ हुई है। अभी इसके अंदर वो GST इम्पैक्ट नहीं आया था और मैं आपको प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, आप अगले 1 महीने 2 महीने फिर देख लीजिएगा, जो इन गाड़ियों के ऊपर GST का इम्पैक्ट आया उनकी सेल नीचे जाएगी और गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी निकाल लीजिएगा कि लेट्स से अगर पहले ये जो स्विफ्ट की प्राइस बढ़ी है, अगर 10 स्विफ्ट बिकती थी और आपको ₹1,00,000 एग्जाम्पल दे रहा रेवेन्यू होता था, तो अब 4 स्विफ्ट बिकेंगी और आपको 70,000 रेवेन्यू आएगा। सो आपके रेवेन्यू टारगेट में भी कोई फायदा नहीं होगा। बट आगे मर्जी आपकी अपनी है, सुननी तो किसी की नहीं है। पार्लियामेंटेरियंस ने अप्रूव नहीं किया तो आपने कहा इधर से नहीं उधर से पकड़ लिया, कर लिया, आपने अपनी मर्जी कर ली, रिजल्ट भी आपके सामने है। मेरी प्रेडिक्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजल्ट नेगेटिव में होगा। अच्छा जी, अब टोयोटा की तरफ से 2 न्यूज़ आई हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि GST की वजह से प्राइस बढ़ जाएगी और बड़ा इंपैक्ट होगा। तो टोयोटा ने एक सरप्राइज दिया है। तो उनके जो 3 वेरिएंट थे यारिस 1.3 के, जिनकी बेस प्राइस 40 से कम थी, बजाय वो 25% GST के साथ ऊपर जाता, क्योंकि उसमें 25% GST लगती नहीं है, वो 18% पे ही है और टोयोटा ने उसकी प्राइस फर्दर रिड्यूस कर दी है और जो रिडक्शन है वो 73,000 से शुरू होकर 1,33,000 तक है। तो अगेन मेरे ख्याल से तो एक अच्छी मूव है। जिस टाइम पे लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगी, टोयोटा ने प्राइसेस नीचे की हैं। इसी तरह लास्ट वीक में स्पोर्टेज की प्राइसेस भी नीचे हुई हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए उन्होंने नीचे की है प्राइस। एक और ऑफर जिसको आप रमज़ान ऑफर कह सकते हैं, टोयोटा की तरफ से टोयोटा ने अपनी CBU कार्स की जो प्राइस रिड्यूस की है, और जिनमें टोयोटा के पास CBU लाइन के अंदर हम बात करें तो एक लैंड क्रूज़र है और दूसरा टोयोटा कैमरी है। और जो कैमरी है उसकी जो प्राइस है उसमें तकरीबन 53 लाख का जो है डिक्रीज़ है। लैंड क्रूज़र की प्राइस के अंदर तकरीबन 3 करोड़ और 70 लाख रुपए का डिक्रीज़ है और नई प्राइस के बाद जो है ना तकरीबन आपको 0 मीटर लैंड क्रूजर LC 300 जो है ZX इंपोर्टेड फ्रॉम टोयोटा वो 12 करोड़ रुपए में मिल सकता है। जो कि आपके पास कैमरी है वो तकरीबन 2 करोड़ 38 लाख रुपए की फिगर में आ गई, जो कि पहले 299 की थी। मैसिव डिक्रीज़ है। अक्सर लोगों का ये मेरे से सवाल था कि यार ये गाड़ी की जो प्राइस डिक्रीज़ हुई है, गवर्नमेंट ने कोई टैक्स कम किए इंपोर्ट पे है, क्या है? मेरे ख्याल से एक मार्केटिंग मूव है और काफ़ी अरसे से, क्योंकि LCs के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन थी, गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। बट अब जो है उस न्यूज़ के मुताबिक इंडस ने जो है ये नई प्राइसेस निकाली हैं अगर कोई CB यूनिट बुक कराना चाहता है तो। रमज़ान की बात हो रही थी, ऑफर्स की बात हो रही थी, तो पाक सुजुकी जो है वो डिफरेंट ऑफर लेके आया है अपनी गाड़ियों पे, जिनमें वैगनआर, ऑल्टो और स्विफ्ट शामिल हैं। अगेन आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर एनीबडी, आपके सामने ये ऑफर्स आ रही होंगी, अगर आप इनमें से कोई भी ऑफर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगली जो ऑफर है वो पीजो की तरफ से है। किया लकी मोटर्स पाकिस्तान में पीजो को जो रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने ऑफर निकाली है। इससे पहले वो सोरेंटो के ऊपर भी ऑफर निकाल चुके हैं और मेरा ख्याल है उसमें उनको कामयाबी हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने पीजो के ऊपर भी ऑफर दिया है। 0 इंटरेस्ट रेट के साथ ही ऑफर है, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, 50% आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं और 18 आसान एक साथ के अंदर आप ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं। मुझे लगता था कि कंपनी के लिए एक फीडबैक ये है कि कंज्यूमर का जो केस अप्रूव होने में इतना हैसल था कि काफ़ी लोग जो हैं वो उससे मुतनफ़र हो रहे थे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अपना जो आप फाइनेंसिंग का जो भी आपने पार्टनर बनाया है और जिस तरीके से भी इसको लेके चल रहे हैं उसको जितना स्विफ्ट कर लेंगे उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट जनरली अगर देखा जाए तो मैं हमेशा बात बताता हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर जब ये सारी चीज़ें हो रही हों, ऑफर्स का सीज़न चल रहा हो, तो ये कोई ख़ास अच्छी न्यूज़ नहीं होती। यस, जहाँ पे प्राइस डिक्रीज़ हुई है वो तो कंज्यूमर के लिए अच्छा है, बट जो ऑफर्स हैं वो थोड़े टाइम के लिए तो वैलिड है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है। मेरा मशवरा इंडस्ट्री को यही होगा कि जहाँ पे आप पहले भी जो है ना एक स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको GST की चपेड़े भी पड़ रही हैं, तो जितनी लोकलाइजेशन ज़्यादा कर लेंगे उतना ही बेहतर है। बाकी आने वाले वक्त में पता लगेगा कि प्राइसेस को क्या होगा। किसी ने कल में से सवाल पूछा कि गाड़ियों की प्राइसेस जी आप बताएं, हमको प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कम होंगी या बढ़ेंगी या कितनी बढ़ेगी। मैंने कहा जी मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ,
मुझे ये लगता है कि गाड़ियों की प्राइसेस 2-3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो दोनों चीज़ें इसलिए अभी तक पॉजिटिवली फेवर में नहीं जा रही कंज्यूमर के। एक डॉलर प्राइस, दूसरी गवर्नमेंट टैक्सेस। तो गवर्नमेंट टैक्सेस तो बड़ा क्लियर सिग्नल है आपके पास कि 18 से 25% बढ़ा दिए गए हैं, तो उसमें तो डिक्रीज़ की कोई रीज़न नहीं है। तो उसके बाद आप जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें, जितने मर्जी लोगों को बुला के पूछ लें कि जी आम आदमी गाड़ी खरीद सकेगा, नहीं खरीद सकेगा, कैसे खरीदेगा, आई डोंट सी एनी रीज़न कि वो गाड़ियों की प्राइसेस नीचे जाए। आगे पार्कव्हील ऑटो स्टोर के मैसेज तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला था कि रमज़ान में लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं और चीज़ों के ऊपर ऑफर्स नहीं होती, लेकिन पार्कव्हील ऑटो स्टोर आप लोगों के लिए अप टू 70% ऑफ सेल लेके आया है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप 5,000 तक की शॉपिंग करते हैं हमारे ऑटो स्टोर के ऊपर तो आप क्वालिफाई कर लेंगे एक लकी ड्रॉ के लिए, जिस लकी ड्रॉ के जरिए आप जो है प्रेशर वॉशर जीत सकते हैं। वही प्रेशर वॉशर जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, और आप भी वो प्रेशर वॉशर जीत सकते हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि आप रमज़ान की जब तक ये सेल लगी हुई है, अगर आप 5,000 तक की शॉपिंग करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस पर क्वालिफाई कर लेंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इसका लकी ड्रॉ है वो 30 रमज़ान या ईद से पहले कर लें, ताकि आप ईद के मौके पे अपना जो टाइम है, अपनी जो छुट्टियाँ हैं, वो अपने प्रेशर वॉशर अपनी गाड़ी के साथ गुजार सकें। पब्लिक सर्विस मैसेज से मुझे एक चीज़ याद आई। अक्सर लोग मुझसे मैसेज करके सवाल पूछ रहे होते हैं कि जी हमने ये अपनी फ़लानी चीज़ की पेमेंट जमा करानी है तो इस अकाउंट में करा दें, ना कराएं, ये पार्कव्हील्स का ही बंदा है कि नहीं है। तो बड़ा क्लियर सी बात ये है कि पार्कव्हील्स की तमाम प्रोडक्ट्स की जो पेमेंट है, बेशक वो फीचर ऐड हो, ई कॉमर्स की पार्ट्स हों, आपने ऑक्शन शीट खरीदनी हो या इंस्पेक्शन बुक करनी हो, वो तमाम के तमाम पार्कव्हील्स के टाइटल अकाउंट में जाएंगे, किसी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाते। हमारी तमाम सेल जितनी भी है वो पार्कव्हील्स प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट में जाएगी। और अगर आपसे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पार्कव्हील्स के अलावा किसी अकाउंट में पेमेंट मांग रहा है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। सिमिलरली जब आप पार्कव्हील्स पे कोई भी ऐड लगाते हैं और कोई भी आपको कॉल करता है, तो हमारे इदारे से कोई बंदा आपको अगर कॉल करेगा तो वो आपको अपनी आइडेंटिटी बताएगा। मैंने देखा है कई सर जगह फील किया कि कई लोग जो है ना, कई मफाद परस्त अनासिर हैं जो कि आपको नंबर उठा के कॉल करेंगे कि जी हमसे फ़लानी चीज़ ले लें, या हम क्लासीफाइड से बोल रहे हैं हमारे पास ये कर लें। तो लोगों को शायद समझ नहीं आती, लेकिन बड़ा क्लियर लें, हमारी हर चीज़ के ऊपर पार्कव्हील से रिलेटेड आपको कोई भी कॉल आएगी तो वो पार्कव्हील्स के नंबर से आएगी। अगर आपको पेमेंट जमा कराने का जाएगा तो वो भी पार्कव्हील्स के अकाउंट में होगी। इसके अलावा अगर कोई भी आपको ये ऐसी चीज़ करता है तो आप निकालों से होशियार रहें। दूसरा, ऑनलाइन कंपनीज़ के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आजकल ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है कि लोग मार्केट से सस्ती प्राइस लगाते हैं, फिर आपसे उसके कहते हैं जी मैं टोकन मनी दे दें और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ मत करें। आपने अगर गाड़ी लेनी है या पार्ट लेने है, कुछ भी लेना है, फाइनल ट्रांजेक्शन आपकी जो है वो ब्लूटूथ पे तो नहीं होनी। आपने गाड़ी लेने ही जाना है या पार्ट लेने भी जाना है, कैश ऑन डिलीवरी है या जो भी है, तो किसी को भी आप टोकन ट्रांसफ़र ना करें। अगर आप टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी 100% ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी। पार्कव्हील्स या कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इदारा उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता। तो कई चीज़ें होती हैं जिनमें आपको अपना होमवर्क खुद करना पड़ता है, बजाय इसके कि आप बाद में इसमें परेशानी का इज़हार करें। आखिर में माह रमज़ान जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रहमतों का महीना है। हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा अल्लाह मियाँ ने हम सबके लिए मल्टीप्लायर सेल लगाई हुई है नेकियां इकट्ठी करने की, तजल्लियाँ इकट्ठी करने की, और इसका फ़ायदा उठाने की हम मैक्सिमम फ़ायदा से उठा सकें। बस कोशिश ये करें कि अपनी किसी भी इबादत से लोगों को तंग ना करें। अगर हम मस्जिद जा रहे हैं तो हम सड़क के सेंटर में गाड़ी खड़ी करके ना जाएं। अगर हम तरावी का एहतमाम कर रहे हैं तब भी हम सड़क के सेंटर में गाड़ी छोड़ के ना जाएं। कोशिश ये करें कि जनरली मैंने देखा है कि अफ्तार के टाइम पे सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा हजूम हो जाता है और लोगों के अंदर जो रोड रेज है वो भी बढ़ जाती है, बिकॉज रोज़े का जो आखिरी टाइम चल रहा होता है उसमें हर बंदे का जो पेशेंस है वो थोड़ा लो चल रहा होता है। तो मैंने एक चीज़ थोड़े पिछले 1-2 सालों से एक्सपीरियंस करना शुरू की है कि बजाय इसके कि मैं रश आवर्स पे सड़क पे निकलूं, मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अफ्तारी के 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट बाद दफ्तर से निकलूं, ताकि रास्ते में रश उस टाइम तक कम हो चुका होता है। अपने पास गाड़ी में अंदर एक खजूर और एक पानी का ग्लास या पानी की बोतल रख लें। मेरे ख्याल से उस टेंशन से आपकी ज़िंदगी आज़ाद हो जाएगी जो सड़क के ऊपर आप रोड रेज का शिकार होंगे। और रोज़े के जो आखिरी मिनट्स जो होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस टाइम पे आपको अल्लाह में से दुआएं करनी चाहिए, वो आप ट्रैफिक में परेशानी में गुजारते हैं। तो कोशिश करें अपने दिन को बेहतर प्लान कर लें, इस माह से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएँ, लेकिन फ़ायदा उठाने के साथ साथ ये ज़रूर कोशिश करें कि किसी और का नुकसान हमारी वजह से ना हो। इस रोज़ा हम लोगों को जहाँ पे एक डिसिप्लिन सिखाता है, वहाँ पे हमें बर्दाश्त भी सिखाता है। मैं भी और आप भी कोशिश करें कि हम इस रमज़ान से कुछ बेहतरी सीख के लेके आएँ अपने अंदर, और पाकिस्तान को अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए एक बेहतर जगह बनाएं। ये था आज का वीकली। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।